आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बैकलॉग शीघ्र खत्म करने को कहा। 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। अधिसूचना का मसौदा जारी। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम और अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा और सर्दी का असर कम हुआ। अगले 24 घंटों तक प्रदेश का मौसम सामान्य रहने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बैकलॉग शीघ्र खत्म करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन और परीक्षा परिणामों में विलंब छात्र सहित पूरे परिवार को प्रभावित करता है। छात्र हित में परीक्षाओं का संचालन समय पर होना अत्यंत आवश्यक है। श्री पटेल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं का संचालन और परिणामों की समयानुसार घोषणा समाज में विश्वविद्यालय की छवि का निर्धारण करती है। विश्वविद्यालय के प्रति सकारात्मक वातावरण बनता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा बैकलॉग पूर्ति के साथ ही आगामी परीक्षाओं और उनके परिणामों की समय पर घोषणा हो, इसकी समुचित तैयारियां अभी से की जाएं। सरकार ने कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले महीने की 24 तारीख तक 613,95,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि 79 लाख किसानों से 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का धान न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीदा गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के जरिए वाहनों की अनिवार्य फिटनेस संबंधी अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 8 वर्ष तक वाहनों के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में फिटनेस का नवीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है। 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के मामले में हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए नवीकरण प्रमाण पत्र अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे। मध्यम श्रेणी के माल वाहनों और यात्री मोटर वाहनों तथा हल्के मोटर वाहनों के मामले में नवीकरण प्रमाण पत्र 1 जून 2024 से लागू होंगे। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन का कार्य धार जिले में 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 5 मार्च तक चलेगा। पंजीयन जिले के 109 पंजीयन केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि किसान पंजीयन केंद्रों के अतिरिक्त MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे से भी निर्धारित शुल्क जमा करवा सकते हैं। पंजीयन केंद्र पर किसान को भूमि स्वामी किसान का आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, भूमि संबंधित दस्तावेज, सिकमी, बटाईदार, वनपट पटाधिकारी, किसान का पंजीयन की जानकारी देनी होगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा PhD प्रवेश परीक्षा 2022 की सूचना जारी कर दी गई है। 6 मार्च 2022 को होने वाले प्रवेश परीक्षा में 422 रिक्त सीटें हैं। परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। PhD प्रवेश परीक्षा के पात्र आवेदक MP ऑनलाइन के कियोस्क पर 22 फरवरी 2022 तक शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 28 फरवरी तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क 2,000 रुपए और विलंब शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र MP ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.vikram-gov-in पर उपलब्ध है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इस योजना पर 2,710 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व को विकसित करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस योजना को जारी रखने की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार योजना के लाभार्थी 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज भोपाल में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड MP के प्रतिनिधियों ने सम्मान और आभार स्वरूप क्रिकेट का बल्ला भेंट किया। उल्लेखनीय है कि एसोसिएशन द्वारा गत माह भोपाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मैच के आयोजन में राज्य सरकार द्वारा किए गए सहयोग और समर्थन के लिए एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का आभार माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसोसिएशन के प्रयास असंभव को संभव करने के समान हैं। उन्होंने कहा कि ब्लाइंड क्रिकेट ध्वनि उत्पन्न करने वाली गेंद से खेला जाता है। आवाज करती गेंद पर ब्लाइंड खिलाड़ियों को बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग करते देखना सुखद आश्चर्य के भाव उत्पन्न करता है। प्रदेश के मौसम में सर्दी का असर अब कम हो चला है। अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य बना रहा। हालांकि सुबह शाम सर्दी पड़ रही है, लेकिन धूप खिलने से जनजीवन सामान्य है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहा। शहडोल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, रीवा संभाग के जिलों पर कुछ स्थानों पर और जबलपुर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई तथा शेष संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर खंडवा जिला चिकित्सालय में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अशोकनगर जिले में भारत सरकार की एडिप योजना में दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण करने के लिए परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। भिंड, अलीराजपुर, झाबुआ में आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। छतरपुर जिले के खजुराहो में 20 से 26 फरवरी तक नृत्य महोत्सव मनाया जाएगा और शिवपुरी जिले में कठपुतली नृत्य के जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बैकलॉग शीघ्र खत्म करने को कहा। 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। अधिसूचना का मसौदा जारी। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम और अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा और सर्दी का असर कम हुआ। अगले 24 घंटों तक प्रदेश का मौसम सामान्य रहने का अनुमान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।